गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। नेहा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एसएसटी का आज एक टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। और रोज आपको मैं एक टॉपिक कराऊंगी एसएसटी का, जिससे आपकी एसएसटी की तैयारी होगी। और भी सब्जेक्ट कराऊंगी मैं धीरे धीरे। अभी मुझे एक दिन टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, बट लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रोज एक वीडियो जरूर डालूँ, क्योंकि सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ज्योग्राफी के बारे में है, क्लास 6 का चैप्टर 1 है। फर्स्ट पॉइंट है पूर्णिमा या अमावस्या। जिस दिन पूरा चांद दिखता है, वैसे तो रोज चांद दिखता है बट लेकिन पूरा नहीं दिखता, लेकिन जिस दिन चांद जब पूरा दिखाई दे तो वो रात पूर्णिमा या अमावस्या की रात कहलाती है। और पूरा चांद महीने में सिर्फ एक ही बार दिखता है, ठीक है। इस रात को नए चांद की रात भी कहते हैं। और इस दिन आसमान पूरा साफ होता है, और इसलिए हमें चांद बिल्कुल गोल दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। आसमान में जितनी भी चमकने वाली चीजें होती हैं, चाहे वो रात में दिखे या सुबह दिखे, जैसे रात में चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं, और सुबह में सूरज, ठीक है, ये सब दिखते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और खगोलीय पिंड जो होते हैं ये गरम गरम बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, ठीक है। अपनी ऊष्मा से प्रकाश इनकी होती है, इनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। और खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड है इनको तारा भी कहते हैं। सूर्य है ना, सूर्य, सूर्य को भी एक तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, सबसे तेज चमकने वाला तारा है सूर्य, ठीक है। फिर है नक्षत्र मंडल। तारों के द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि अर्शा मेजर या बिग बियर, ये एक नक्षत्र मंडल का की आकृति है। सप्तऋषि हो गई, सप्तऋषि वह जो 7 तारों का समूह है। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, ठीक है। और ये नोट्स मैंने अपने खुद बनाए हैं, पूरे चैप्टर में से हर एक चीज, हर एक पॉइंट को इसमें मैंने ऐड किया है, जो कोई पॉइंट छूटे ना। और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ध्रुव तारा। रात्रि में दिशा का निर्धारण, उत्तर दिशा को बता, जो ध्रुव तारा होता है वो रात के समय दिशा को बताता है कि किस दिशा कहाँ पर है, कौन सी दिशा किस तरफ है। उत्तर तारा जो होता है वो उत्तर की, यानी ध्रुव तारा को उत्तर तारा कहते हैं, जो उत्तर दिशा की ओर होता है तारा। और जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, वो कभी अपना स्थान नहीं बदलता, ठीक है। सप्तऋषि है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की पहचान की जा सकती है। जो सप्तऋषि तारे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, 7 तारों का समूह, इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे का पता कर सकते हैं। देखिए मैंने डॉट डॉट बनाए हैं, छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे डॉट बनाए हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो ऊपर है ये ध्रुव तारा है, ये 7 ऋषियों का वो है, सप्तऋषि बोलते हैं इसको, 7 तारों का समूह है ये, ठीक है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, ये हमेशा यहीं रहता है, ठीक है। मैंने डॉट में आपको दिखाया है बट लेकिन ये स्टार नहीं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। ग्रह, ग्रह यानी प्लैनेट। वैसे मैं इनकी भी इंग्लिश लिखती, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गई, बट नेक्स्ट टाइम मैं अगली वीडियो में हर एक की मीनिंग भी जरूर लिखूंगी इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रह यानी प्लैनेट, वह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, वे सभी ग्रह ग्रह कहलाते हैं। यानी कि जितने भी ग्रह होते हैं उनकी अपनी कोई ऊष्मा, अपनी कोई प्रकाश नहीं होता है, ये हमेशा क्या कहते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, ये सबसे अनोखा ग्रह है, ये बात ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ाऊंगी। जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी ये सारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जितने भी खगोली, जितने भी ग्रह हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, देखिए जैसे एक परिवार होता है ना, ऐसे एक सौरमंडल, सौरमंडल में कई सारी चीजें होती है, जैसे फैमिली में कई सारे मेंबर होते हैं, ऐसे सौरमंडल में भी कई सारे मेंबर हैं। जैसे कि देखो मुखिया,
हर एक फैमिली में एक मुखिया होता है, ऐसे सौरमंडल में एक मुखिया है जो है सूर्य। ठीक है, बाकी 8 ग्रह होते हैं, ग्रहों के उपग्रह होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारे क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, देखो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सौर के परिवार को सौर मंडल कहा गया। यानी सौर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सूर्य से संबंधित, जो चीज सूर्य से संबंधित है उसको सौर कहा गया, और मंडल यानी कि उनका पूरा परिवार। ठीक है, इसलिए इसको सौर परिवार यानी कि सौर मंडल भी कहा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब होता है पूरे पृथ्वी का विवरण बताना, हर एक चीज के बारे में पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की चीजों के बारे में बताना। पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, हिमालय हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एनिमल्स हो गए, किस प्रकार की क्या क्या चीजें होती हैं वो। नेक्स्ट है देखो जियोलॉजी। अच्छा, जियोग्राफी तो हो गया पृथ्वी का विवरण, ऐसे जियो से कई सारे वर्ड बनते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, ऐसे जो जिसमें पृथ्वी का अध्ययन बताया गया होता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। ज्योमेट्री, जो पृथ्वी का मापन करते हैं, चीज को जांचते कितनी चीज क्या है, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। उसके बाद है जियो आईडी, जियोइडी, जियोइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 7, खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्र कहलाते हैं। यानी कि जो खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है, पूरे खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में बताते हैं सब चीजें, उसे हम खगोलीय शास्त्र कहते हैं, खगोलीय शास्त्री कहते हैं। और प्राचीन भारत के यानी बहुत प्रसिद्ध एक खगोलीय शास्त्र थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आर्यभट्ट पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि देखो सीटेट में क्या होता है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बट पूरे नहीं होते हैं, एक आध क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अब सीटेट वालों को ये भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कब दे दें। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट्स को नोट करके रखना है। ये जो मैंने बनाया है आपके नोट्स, एक चैप्टर में हर एक चीज छानबीन करके अच्छे से देख दुख के जब बनाई है मैंने। ठीक है, कोई चीज छूटी नहीं है इसमें, अगर आप इसकी रिवीजन करोगे तो आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, मैं ऐसी एसएसटी के हर एक चैप्टर का बनाऊंगी, हर एक चैप्टर का लेकर आऊंगी एक एक दिन। आपके पेपर से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा सकूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए ग्रह। यह है ग्रह। ग्रह कितने होते हैं, देखिए ग्रह जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ये लिखा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सन, ये मैंने सन बना रखा है, इसका मतलब सन से कितनी दूरी पे, सन से दूरी के अकॉर्डिंग। सन के सबसे पास होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इंग्लिश में, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारे जो है 8 ग्रह हैं, ये पृथ्वी से दूरी के आकार में लगाए गए हैं। ठीक है, इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है, ये लर्निंग ट्रिक देखा है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी मेरी प्यारी इफिशियंट मदर प्लीज मुझे बस नट्स दे दीजिए। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट लर्न करने की शॉर्टकट ये है ट्रिक, आप जिससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ मैं। जो शुरू के ग्रह होते हैं, सूर्य की दूरी से शुरू के जो ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो होते हैं ये पदार्थ यानी पत्थर वगैरह के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसे याद ना हो कि चार शुरू के 4 पत्थर के बने, तो एक बात ध्यान में अपने रख लेना, पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं ये पत्थर का बना है ना, तो ये हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। तो सूर्य की दूरी से जो 4 ग्रह है शुरू के, वो 4 जो है पत्थर से बने यानी पदार्थ से बने हुए। और जो बाद के ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 जो बाद के ग्रह हैं ये गैस के बने हुए हैं। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ये पेपर में आता है, बहुत बार पूछा भी गया है और क्या पता इस बार आ जाए।
ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ ग्रहों के ऊपर छल्ले बने होते हैं, रिंग, यानी कि रिंग बनी होती है, छल्ले बने होते हैं। एक है जुपिटर, स्टर्न, दूसरा, तीसरा यूरेनस। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर रिंग होती है। ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि किन किन ग्रहों पर छल्ले बने होते हैं, ठीक है, या रिंग होती है। तो आपको लर्न कर लेना, क्या पता दोबारा आ जाए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो जुपिटर, स्टर्न और यूरेनस, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया ना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सभी ग्रह सूर्य के चारों निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो सारे ग्रह होते हैं ना, ये सूर्य मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुखिया है। अब जो मुखिया है, जैसे परिवार में एक मेंबर होता है जो मुखिया होता है, सब लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो वो कहते हैं उनके कहना मानते हैं। तो ऐसे ही जो सूर्य होता है ना, वो अपने सोलर सिस्टम का, यानी अपने ग्रह, अपने उसका क्या कहते हैं, सौर परिवार का, जो अपने ये सौर मंडल है उसका वो ग्रह होता है। ठीक है, इसलिए जो जितने भी ग्रह होते हैं ना सूर्य के, जो सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूरज के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं एक ही पथ पर। जितनी दूरी उनकी बनी ना, उसी दूरी पर चक्कर लगाएंगे। ऐसे नहीं कि दूरी आगे पीछे हो, नहीं, जिस दूरी पर वो है उसी पर चक्कर लगाएंगे, हमेशा उसी पर चक्कर लगाते हैं। इसलिए निश्चित लिखा गया है। निश्चित का मतलब ध्यान रखना कि जितनी दूरी है उतनी दूरी पर चक्कर लगाएं, कभी दूरी इनकी घटती बढ़ती नहीं है। अब नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार, आकृति दोनों बराबर है, लगभग सेम सेम है, इसलिए इन दोनों को, पृथ्वी को और शुक्र को, जुड़वा ग्रह माना गया। ये बात ध्यान रखनी, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। एक ग्रह था पहले प्लूटो, लेकिन जब अगस्त 2006 में एक मीटिंग रखी गई थी, एक संगठन की बैठक हुई थी, तब इसमें प्लूटो को जो बोना ग्रह माना गया था। तो ये बहुत छोटा ग्रह था, इसलिए इसको बोना ग्रह माना गया, और इसको इस ग्रह से हटाकर उसको बोना ग्रह कर दिया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसमें क्या पता ये पूछ ले कि जो बैठक हुई थी, प्लूटो जो एक ग्रह था, और जब खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी तो किसको बोना ग्रह कहा गया और कौन से सन में कहा गया, ये भी तो पूछ सकता है। अगस्त 2006 में। ठीक है, और इसको बोना ग्रह कहा गया प्लूटो को। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह। पहला बुध, फिर शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, और आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है पृथ्वी। ये एक अद्भुत ग्रह है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत ही यूनिक ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जल भी है, हवा भी है, हवा भी है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। और ना ये जब बहुत ज़्यादा गर्म है कि हम रह ना पाए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है कि हम बिल्कुल नहीं रह पाए। ठीक है, और 2/3 पानी से ढका हुआ है। ठीक है, अंतरिक्ष से नीली दिखती है। जो पृथ्वी है, अगर हम अंतरिक्ष से देखें नीली दिखती है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसमें पूरी पृथ्वी में 2/3 पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी कहा गया, ध्यान रखने की बात, नीला ग्रह कौन सा है, पेपर में आ जाता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा गया, या कितने तिहाई भाग पानी से, पृथ्वी जो ग्रह है वो कितना तिहाई भाग पानी पर ढका हुआ है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये ध्यान रखना, 8 मिनट, 8 मिनट, 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, तब जाके 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। वैसे तो बहुत सारे ग्रह हैं, उन सबके अपने अपने उपग्रह होते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है उसका उपग्रह एक ही है, वो है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी से लगभग 3,84,000
400 किलोमीटर दूरी पे है ये चंद्रमा जो है। ठीक है, जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा है, ये अपनी पृथ्वी के ऊपर के चारों चक्कर लगाएगा, सूर्य की ओर नहीं लगाएगा, क्योंकि उपग्रह तो पृथ्वी का है ना। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा अपनी पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। ये बात ध्यान रखना, जितने भी उपग्रह है ना, ये बात सबको ध्यान रखनी है कि जितने भी उपग्रह होते हैं वो अपने अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं चारों ओर। ठीक है, और हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ये भी बात ध्यान रखना। चंद्रमा जो है वो एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर जो है वो इसी समय में अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाते हैं, एक बार घूमता है खाली अपने अक्ष पर खड़ा खड़ा। ठीक है, चांद पर पर्वत है, मैदान है, ये सब गड्ढे वड्ढे हैं, ये सब देखे गए हैं चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति था जो सबसे पहले चांद पर गया था, वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरे को मार्कर नहीं मिल रहा है, वरना मैं आपको लिख कर दिखाती, आई विल शो यू, दिखाती मैं आपको, बट मुझे मार्कर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ा था बट मैं मेंशन करना भूल गई, एक ही चीज रह गई मुझसे बस, ये कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, बस यही चीज रह गई है, बट आप याद कर लेना इस चीज को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबको याद करना नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मुझे जब याद आ, मैं जब ये पढ़ रही थी ना चांद पर पर्वत मैदान गड्ढे, तब मुझे याद आया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग में मेंशन करने भूल गई, मैं सोचा बाद में ऐड करूंगी। ठीक है, अब आप याद रखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति चंद्रमा पे गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? असंख्यक छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर छोटी छोटी चीजें चक्कर लगाती है ना, वो सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में मिलते हैं सारे, ये ग्रह के ही भाग होते हैं। ठीक है, जो बहुत पहले टूट ग्रह में से टूट के छोटे बन गए होंगे और वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। ये ग्रह के ही पार्ट्स होते हैं, बस ध्यान रखना ग्रह के ही भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उल्का पिंड। पत्थरों के टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे पत्थर है वो सूर्य चारों चक्कर लगा रहे हैं, वो सब उल्का पिंड होते हैं। जब बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो धरातल पर गड्ढे भी होते हैं, यानी कि उल्का पिंड जब पूरी तरीके से जल नहीं पाते और बिना जले वो जमीन पर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाए तो जहां पर वो गिरेगा उस जगह पर जो है गड्ढा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है आकाशगंगा। लाखों तारों का जो समूह होता है, जो चौड़ी पट्टी से दिखता है आसमान में, कभी मान लो व्हाइट व्हाइट दिख रहा हो बहुत सारा, व्हाइट दिख रहा हो जो बहुत सारा चमक रहा हो कुछ, तो समझ जाना कि वो क्या है, आकाशगंगा। ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों आकाशगंगा का मिलना, यानी कि बहुत सारे आकाशगंगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारे तारे मिलकर जब वो चौड़ी सी पट्टी में सफेद कलर की पट्टी बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे आकाशगंगा जब एक साथ मिलती है, जो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अगर बहुत सारे अगर मान लो आकाशगंगा मिल गई तो पूरा वाइट 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 हो जाएगा, सब में चमकदार हो जाएगा, वाइट कलर का, तो उसका सोच पाना भी बहुत कठिन है हमारे लिए। वो सब ब्रह्मांड कहलाता है। देखो मैंने आपको पिक्चर में मेंशन भी किया, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमारा सौरमंडल होता है, यानी प्लैनेट्स होते हैं जितने भी। उसके बाद आता है आकाशगंगा, उसके ऊपर होती है आकाशगंगा, फिर आता है हमारा ब्रह्मांड। अगर ये पेपर में आ जाने वाला चित्र तो प्लीज मुझे टैग जरूर देना। देखिए अभी है सन, यहाँ मैंने आपको सोलर सिस्टम को दोबारा से एक बार रिपीट करा है, जिससे कि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। आप लिख लो, आपको 2 नंबर पक्के हैं। यदि आपने सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, इसके बारे में थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपने अच्छे से कर ली, फिर आपके लिए बहुत ही इजी है, आपके 2 नंबर तो पक्के हैं। आपने अगर आज ये वीडियो देखी तो आपको 2 या 4 नंबर तो पक्के ही इस वीडियो से। देखिए ये है सन, ऊपर मैंने हिंदी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है। ये सन है, सन से दूरी के अकॉर्डिंग पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र,
फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून्स। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। और ये देखो, ये पहले आएगा मरकरी, मरकरी, वेन्यूस, अर्थ, और ये मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो आगे के 4 ग्रह हैं ये बने होते हैं हमारे पत्थरीय पदार्थ से। ठीक है, और जो पीछे के 4 ग्रह हैं ये बने होते हैं गैसेस से। सबको समझ में आ गया? सो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने खुद नोट्स बनाए थे, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके नोट्स बनाऊंगी क्लास 6 के चैप्टर 1 के। जो अभी नई वाली एनसीईआरटी आई है, नई वाली बुक से बनाऊंगी आपके लिए नोट्स, और हर एक पॉइंट को उसमें ऐड करूंगी। ठीक है, अभी मैं उस पर काम चल रहा है, थोड़ा बहुत ही बनाया मैंने उसमें भी, अभी और बनाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट्स करिए, और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।